आज हम चैप्टर 1 हमारा जीव जगत है उसके बारे में उसके अंदर वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन जीव जंतुओं का एक ऐसी पद्धति है जिसके अंदर जीव जंतुओं को या पेड़ पौधों को उनकी समानता और असमानता के आधार पे छोटे या बड़े समूह में रखा गया है, जिसे हम वर्गीकरण कहते हैं। विज्ञान की ये वो शाखा है जिसमें सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसे वर्गीकी कहते हैं। अब इसमें पहले हम देखेंगे वर्गक या फिर जिसे हम कहेंगे टैक्सॉन। तो सजीवों के वर्गीकरण में उपयोगी समूह को वर्गक कहते हैं। समूह जैसे कि कुत्तों का एक समूह, बिल्लियों का एक समूह, पक्षियों का एक समूह, सस्तन का एक समूह, तो ये सारे हो गए अलग अलग एक वर्गक। वर्गक एक पद को दिखाता है, मतलब एक स्टेप को दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है कीट जीव, जिसे हम संधिपात समुदाय वाले सजीव भी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में हम कहें तो ऑर्थ्रोपोडा का एक वर्ग है, जिसमें सभी जोड़ युक्त पैर वाले समान गुणधर्म धारण करने वाले सजीव आते हैं। अब जो भी संधि युक्त पैर वाले सजीव है उन सबको हमने संधिपात समुदाय में रख दिया या संधिपात वर्ग में रख दिया, तो ये संधिपात हो गया एक वर्गक। सजीवों के वर्गीकरणीय अध्ययन में सामान्य संवर्ग जैसे कि जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति सम्मिलित है। मतलब अगर ऊपर से हम देखेंगे तो जगत सबसे पहले आएगा, फिर उसके नीचे संघ, फिर वर्ग, फिर गण, कुल, वंश और जाति। जाति के अंदर ऐसे सजीव आएंगे जो सबसे ज्यादा मात्रा में समानता रखते हैं, एक दूसरे को आपस में ज्यादा समान हो, जैसे कि उनका रहना समान हो, वो खाना समान खाते हैं, वो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। ऐसे सजीवों को जाति में रखेंगे। इस प्रकार वर्गीकरण वर्गकों की मदद से सजीवों की समानता एवं असमानता के आधार पर समावेश होता है। इस प्रकार ये जो भी संवर्ग है उनको हम वर्गीकरण के लिए जो भी सजीव है उनको इन संवर्गों के अंदर उनकी समानता और असमानता के आधार पे उस पर्टिकुलर संवर्ग में रखेंगे। सबसे पहले हम जाति से शुरुआत करते हैं। जाति के अंदर मैंने पहले ही बताया कि ये वो है वर्गीकरण की मूलभूत इकाई है, मतलब यहाँ से ही सजीवों का वर्गीकरण शुरू हुआ है। यहाँ पे हम एक जैसी समानता रखने वाले सजीव को देखेंगे कि जो एक जैसी समानता रखते हैं, जैसे वो एक जैसा खाते हैं, एक जैसा रहते हैं, एक जैसे एक दूसरे के साथ प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं, उन सबको एक जाति में रखते हैं। जैसे कि मनुष्य एक जाति हो गई, कुत्ता एक जाति हो गई, बिल्ली एक जाति हो गई, चिड़िया एक जाति हो गई। तो ये सारी एक जैसी आदतों के कारण या एक जैसे लक्षणों के कारण उन सबको एक ही में एक वर्ग में रखा, जिसे हमने जाति कहा। ठीक है, तो जीवों का वर्ग जिसमें सजीवों के बीच मौलिक समानता पाई जाती है। मौलिक समानता कैसी? जैसे कि आवास हो सकता है, आहार हो सकता है, प्रजनन हो सकता है। आकार की यह विभिन्नता के आधार पर अन्य जाति के रूप से अलग कर सके, मतलब वो आकार की दृष्टि से दूसरी जाति से अलग दिखते हो। जैसे कि कुत्ते और बिल्ली के अंदर हम कंपैरिजन करें तो हम इजीली बोल सकते हैं ना कि ये कुत्ता है और ये बिल्ली है, क्योंकि उनका आकार अलग है। तो ये आकार की दृष्टि से भी हम उससे दूसरी जाति से अलग कह सके, ऐसे एनिमल्स को हम एक जाति में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाय की एक जाति हो गई और भैंस की भी एक जाति हो गई। गाय और भैंस को पास में खड़ा कर दो तो आप आराम से बोल सकते हो उनको देख के कि ये कौन गाय है और कौन भैंस है। ठीक है, तो ये सारी जो समान लक्षण है उनको आपको देखना है और उनको उनके हिसाब से अलग अलग सजीवों को अलग अलग ग्रुप में रखना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है मैंजिफेरा इंडिका, जिसे हम कहते हैं आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम जो कि आलू है, और पैंथरा लियो जो कि शेर है। अगर आपको ये तीनों में से आम का एक ढेर रखा है
एक मैंने आलू का ढेर रखा है और एक जगह पे 2-3 शेर है। तो आपके पास एक एक आम, एक आलू और एक शेर हो, फॉर एग्जाम्पल शेर नकली वाला, तो आप सही से उसको जाके उसकी जगह पे रखोगे, क्योंकि आपने आकार की दृष्टि से और आपको दूसरे उनके लक्षण पता है, उसके हिसाब से आपने उनको उनकी सही पोजीशन पे रख दिया। ठीक है। इन तीनों के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसमें जो इंडिका है, ट्यूबिरोसम है और जो लियो है, वो तीनों उसके जाति के पद है। जैसे हमने द्विनाम पद्धति के अंदर भी पहले ही चर्चा की थी कि द्विनाम पद्धति में वंश नाम और जाति नाम दो रखते हैं। वंश नाम पहले रखा जाता है और उसके बाद जाति का नाम रखा जाता है। तो ये जो इंडिका, ट्यूबिरोसम और जो लियो है वो उसके जाति पद हो गए। इसी प्रकार सोलेनम नाइग्रम में नाइग्रम जाति है और सोलेनम मेलवानेजम में जो मेलोनेजा है वो जाति है और सोलेनम है वो वंश में आएगा। मानव का जो होमोसेपियंस है उसमें होमो है वो वंश है और सेपियंस है वो जाति है। अब हमने जाति में तो देखा कि एक जैसे लक्षण वाले हमने सजीवों को लिया था। अब हम दूसरा देखेंगे वंश। तो वंश में क्या करना है कि एक जैसे समान लक्षण रखने वाली जातियों को इकट्ठा करना है और उनको एक जगह पे एक ग्रुप में रखना है, तो इसे हम कहेंगे वंश। परस्पर संबंध रखने वाली जाति के गुण, ये हम ये भी कह सकते हैं कि नजदीक के संबंधित जातियों का एक समूह, जिसे हम वंश कहेंगे। जैसे कि आलू है, बैंगन है, टमाटर है, ये सारे आपस में कुछ ना कुछ संबंध रखने वाली जाति है। मतलब वो किस आवास में उगती है, उनका प्रजनन का कोई लक्षण हो वो समान हो सकता है। इन तीनों को ये तीनों अलग अलग जाति है, फिर भी इन तीनों को हमने एक ही वंश सोलेनम में रख दिया। इसी प्रकार शेर, चीता और बाघ, ये तीनों अलग अलग जाति है, पर ये तीनों जैसे जंगल में रहते हैं, शिकार करते हैं, मांसाहारी है, ऐसे लक्षणों को देख के उनको एक ही वंश पैंथरा में रख दिया। ठीक है। तो ये शेर का नाम है साइंटिफिक नेम पैंथरा लियो, चीते का पैंथरा पार्डस और बाघ का पैंथरा टिगरिस। इसी जाति के लक्षण में कुछ समानता रखने वाली बिल्ली जैसे कि फेलिसी वो अलग वंश में आती है। ये तीनों को हमने एक फेलिसी वंश में रख दिया। अब हम देखेंगे कुल के बारे में। तो कुल में भी हमें सेम करना है कि एक समान लक्षण रखने वाली जो वंश है उनको इकट्ठा करके हम उनके समूह को कुल कहेंगे। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधे के कायिक एवं जननिक गुण पर है। अगर हम वनस्पति में देखेंगे तो कुल में हमने क्या लक्षण उनका नोटिफाई किया कि वो प्रजनन कैसे करते हैं और उनके अंदर जननिक गुण क्या है, उनको ध्यान में रख के उनको हमने एक समूह में रख दिया। जैसे कि सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा को हमने एक ही कुल सोलेनेसी में रख दिया। इसी प्रकार हमने वो प्रजनन के ही या उनके जननिक गुण के आधार पर ही प्राणियों के अंदर हमने शेर, चीता, बाघ वाला जो पैंथरा था वंश, पैंथरा वंश, उसको हमने बिल्ली का जो फेलिस समुदाय है उसके अंदर उन दोनों को मिला दिया और उनको रख दिया फेलिडी में। ठीक है। तो यहाँ पे बिल्ली, शेर, चीता सब एक समुदाय में आ गए जिसे हम कहेंगे फेलिडी समुदाय।